अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये वाकया उस अजीम शख्सियत का है जिनका नाम सुनते ही दिलों में एक अजीब सा सुकून उतर आता है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। वो अल्लाह के वली थे जिनकी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ हो चुकी थी। एक रोज़ अल्लाह की बंदगी के लिए उन्होंने तन्हाई का रास्ता चुना। वो एक वीरान जंगल की तरफ चल पड़े, न इंसान न आबादी, बस खामोशी और अल्लाह की याद। वहां उन्होंने एक पुरसुकून जगह ढूंढी और इबादत में मशगूल हो गए। अचानक एक डरावनी शख्सियत सामने आई। उसका चेहरा भयानक था, बदन से सड़ी हुई बदबू आ रही थी। हजरत जिलानी हैरान रह गए। ये कौन हो सकता है इस वीराने में? वो कहने लगा, ए अब्दुल कादिर, तू अल्लाह का नेक बंदा है, फिर इस वीरान जंगल में क्यों? हजरत ने पूछा, तू मुझे मेरे नाम से कैसे जानता है? वो जोर से हंसने लगा और कहा, मैं शैतान हूँ। तुम्हारी वजह से मेरे बहुत से बंदे मुझसे दूर हो गए हैं। मैं हार मानता हूँ और अब चाहता हूँ कि तुम्हारी सेवा करूँ। लेकिन वली ए कामिल समझ चुके थे, ये शैतान की एक नई चाल है। उन्होंने कहा, दूर हो जाए मर्दूद, लोग मेरे इल्म से नहीं बल्कि अल्लाह के फजल से हिदायत पाते हैं। तभी आसमान से एक लोहे का आला आया और शैतान के सिर पर गिरा। लगातार मार पड़ती रही, यहाँ तक कि वो जमीन में धंस गया और गायब हो गया। मगर कहानी यही खत्म नहीं होती। शैतान फिर आया के गोलों से हमला करने लगा। हजरत ने तुरंत दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे इस शैतान के वसवसे से बचा। एक घुड़सवार फरिश्ता तलवार लिए आया और शैतान भाग गया। फिर शैतान तीसरी बार आया। इस बार रोता, सर पर मिट्टी डाल रहा था, कहने लगा, मैं हार गया। मगर फिर भी कोशिशें जारी रहीं। एक रात जब हजरत जिलानी भूख प्यास में इबादत कर रहे थे, अचानक पूरा जंगल नूर से चमक उठा। आवाज आई, अब्दुल कादिर, तेरा रब तुझसे राजी हो गया है, अब इबादत की ना करे। इतना सुनते ही हजरत कांप उठे, मगर उन्होंने समझ लिया, नहीं, ये अल्लाह की आवाज नहीं हो सकती। उन्होंने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। सारा नूर गायब हो गया। शैतान फिर प्रकट हुआ और कहा, तू बच गया। मैंने तुझसे पहले सेफ्टी औलिया को इसी तरह गुमराह किया था, मगर तू बच गया। हजरत ने जवाब दिया, मैं अपने इल्म से नहीं बचा बल्कि अल्लाह की रहमत से बचा हूँ। बल्कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार धोखा। वो रोशनी की शक्ल में भी आता है, वो मोहब्बत की बातों में भी आता है, लेकिन जो अल्लाह की किताब से जुड़ा हो वो कभी गुमराह नहीं होता। मेरे प्यारे दोस्तों,